जय हिंद साथियों, मानसून की पहली बारिश में आप सबका स्वागत है। देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। ये पूरी दुनिया में जिस मानसून के चर्चा होते हैं, जिसको कह रहे थे कि एल नीनो इफेक्ट रहेगा, एल नीनो जो है का प्रभाव रहेगा, ठीक है वो रहेगा, लेकिन मानसून का मुहूर्त हो चुका है। पहली बारिश, मानसूनी बारिश आज 2 जुलाई 2026, दिन बृहस्पतिवार, थर्सडे। और देखिए खेतों की क्यारियां पानी से लबालब हैं, नहीं तो ट्यूबवेल्स को पानी मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। सारी क्यारियां फुल हैं पानी से, और निश्चित ही जो है जीरी लगी है 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरी हरियाली ले लेगी। और देखिएगा पेड़ पौधों के पत्ते धुल गए हैं, सब मस्त है, एकदम से भीनी भीनी बारिश हो रही है। ऊपर से जो है थोड़ी बूंदे लग रही हैं। मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, कैमरे के ऊपर हाथ रखा हुआ है, छाता जो है भूल गया था। देखिए हरियाली, आज ही की बारिश में इस रात, पूरी रात से हल्की हल्की बारिश चल रही है। आज 1 जुलाई को ही मुहूर्त हो गया था, शाम को बारिश आई थी और ये हल्की हल्की चली रही है। आसमान पूरा बादलों से छाया हुआ है, देखिएगा आसमान पूरा भरा हुआ है बादलों से, और निश्चित ही बहुत बढ़िया रहेगा। और जो कड़ी मेहनत किसान ने की है, जो लेजर लेवलिंग से लेकर के 47 डिग्री तापमान में काम करना, ट्रैक्टर मशीनरी के साथ जो है खेतों की निराई गुड़ाई और उसको बुआई करना, तो ये सब वो सामने ट्रैक्टर चला हुआ है। लास्ट एकड़ किसी किसान का रह गया भाई का, वो पाड़े कद्दू बोलते हैं, पंजाब में कद्दू बनाना कहते हैं। ये गारे ट्रैक्टर चलाते हैं ना गारे में, इसको हमारे यहाँ हरियाणा में पाड़े काटना कहता है, पाड़े काटना, और पंजाब में कद्दू बनाना कहते हैं। कद्दू कर दिया है, कद्दू कर रहा है ट्रैक्टर, तो उसकी दहाड़ ट्रैक्टर की यहाँ तक सुनाई दे रही है। थोड़ा गीले में ट्रैक्टर को भी पूरा बल लगाना पड़ता है। तो ये है मौसम की मानसूनी पहली बारिश। जामुन के जो है लगभग यहाँ जो पक करके गिर गए हैं, जो रह गए थे कुछ लगे हुए ऊपर, और ये सब जो है प्रकृति, उस रब, उस गोड, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु, उस रब राम, उस शिवा का धन्यवाद करते हुए, देखिएगा साथियों, कुछ भी हो प्रकृति को, हाँ जैसे सरकारों को देश की चिंता होती है, कुछ लोग कहते नहीं होती, होती है भाई। हाँ देखा, ये पक्षी भी कह रहा है, वो उधर माता और उसके बच्चे खेल रहे हैं। अरे खेलो खेलो, हम कुछ नहीं कहेंगे। प्रकृति अपना काम करती है, इंसान, जीव जगत, पर्यावरण सबका ख्याल रखती है। इस बात को बहुत सारे कवियों, लेखकों ने समझा है, लेकिन तथाकथित सो कॉल्ड नए नए एप्टीट्यूड वाले कहेंगे 1 लाख नहीं, 8,000 साल है हमारी सभ्यता के 8,000, जैसे गीता ज्ञान की बात करते हैं, उस दौर से लेकर के अब तक जो प्रकृति के, पर्यावरण के साथ संतुलन बना करके जीने की कला में निपुण थे और विश्वास रखते थे, उनके अनुसार प्रकृति, पर्यावरण, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा ख्याल भी कोई नहीं रखेगा। और देखिएगा हमारा वो श्याम वाटिका लहरा रहा है, यूकेलिप्टस का जो जंगल 2 एकड़ का, और ये जामुन के पत्तों के बीच से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो हम कह रहे थे कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एल नीनो इफेक्ट, और ये 200 साल ही हुए हैं लगभग। या डार्विन के बाद से साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत उन्नति हुई है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान बढ़ा है। लेकिन प्रकृति से दूर हो जाएंगे तो उस ज्ञान का क्या करना, उसको क्या चाटेंगे हम, हैं? तो ये बिहारी में बोल देते हैं, क्योंकि हमारे बिहारी लोग आया हुआ है, उनकी भाषा कई बार जुबान पे चढ़ जाती है। तो क्या उसको चाटेंगे जो है उस साइंस को, जो पर्यावरण ही दूषित हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ग्लेशियर नहीं बचेंगे, समंदर दूषित हो जाएंगे, पॉलीथीन के कचरे और रैपर्स। देखिएगा पोल खुल जाती है अभी, ये बारिश ना, ये बारिश इंसानों की पोल भी खोल देती है। देखिए मैंने सारा कचरा चुक दिया था, जो देसी खाद, गोबर का खाद डलवाया था खेत में, उसमें जो कचरा आया था वो सारा तैर करके ऊपर बता देता है, भाई ये लो आपका सामान जो आपने कचरा फेंका था, उठाओ इसको। तो ये इस मौसम में थोड़ा सावधानी जो है, जैसे जोहड़ों पर जो मनरेगा स्कीम है भारतीय सरकार की, उस मनरेगा स्कीम के तहत अगर आज, क्योंकि हवा चल रही है, सारा पॉलीथीन कचरा किनारे पर लगा दिया है और
मनरेगा में काम करने वाले जो जेंट्स हैं, लेडीज का थोड़ा सा रिस्की सा होता है। जो भाई लोग काम करते हैं उनको चाहिए कि तोंगली लेकर के उसको सारे कचरे को किसी गाड़ी में भर करके रिसाइकल के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि आज जो हवा मदद कर रही है, प्रकृति मदद कर रही है, पानी से कचरा धुल करके वो ऊपर तैर रहा है, बड़ी आसानी से उसको इकट्ठा किया जा सकता है। यानी कि 10% एनर्जी लगेगी इसमें, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब गांव के सरपंच, गांव के इलाके के ऑफिसर्स और इलाके के मंत्री और एमएलए जो है जागरूक होंगे। कि मैंने देखा है कि तूफान में जैसे अभी रोज खेतों से कचरा इकट्ठा करने में जोर लगता है, लेकिन जब ऐसी बारिश में होता है, हवा चलती है, तो ऑटोमेटिक किनारे के पास लग जाता है और मात्र 10% एनर्जी, 10% बल लगा करके उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इकट्ठा करके ये कहीं डंप कर सकते हैं। यही में आज मानसून का संदेश भी बहुत कुछ है। मानसून कोई आम सामान्य बात नहीं है कि मानसून आ गया और वेलकम हो गया, या मैं आपको अपने वीडियो बना करके छोड़ दूं। यहाँ मात्र वीडियो दिखाना नहीं, बल्कि इस मानसून का जो प्रकृति संदेश देती है उसका फायदा उठाएं। हवा चल रही है, हेड उड़ रहा है भाई थोड़ा सा, उसमें जो जोड़ों की व्यवस्था है, मैं अपना थैला ले आता हूँ। दोबारा मिनट से नहीं आ पाएंगे हम, नहीं तो बार बार इधर आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गिरने का चांसेस रहता है। देखिएगा कि इसकी साफ सफाई भी अभी करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा डस्ट थी, धूल थी, और धूल में क्या होता है, नाक में चला जाता है बहुत कचरा। तूफान चले हैं, लू चली हैं, उन सब की धूल जो है ये हम उधर ही गमी में चलते हैं। गमी बोलते हैं हमारे यहाँ कच्चे रास्ते को, जिसको प्लाटी भी कहते हैं पंजाबी में। तो